रही थी। ठीक, हम लोग लास्ट क्लास में मीरा के पद पढ़े थे, पहला पद पढ़े थे मीरा के बारे में ना। हाँ सर। तो पाठ का उद्देश्य क्या है? प्राचीन भक्ति पदों के द्वारा पठन और लेखन कौशल की वृद्धि करना, प्राचीन साहित्य की जानकारी प्राप्त करना, माधुर्य भक्ति के बारे में जानना। यहाँ प्राचीन भक्ति पद के बारे में उसको पढ़ना लिखना सीखे हैं। सेकंड, प्राचीन साहित्य की जानकारी प्राप्त की है। और माधुर्य भक्ति क्या है पता चला ना। माधुर्य भक्ति प्रेम पूर्ण भक्ति जो मीरा जो है अपने आराध्य कृष्ण से करती है। ठीक, उसके बाद मीराबाई का परिचय पढ़े थे। तो लास्ट जो पद था, हरि आप रो हरो जनरी वीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि यो आप शरीर, घुड़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी वीर। तो यहाँ पहला पद में एक बार फिर रिकॉल कर रहा हूँ। मीराबाई क्या कहती है कि हरि मतलब श्री कृष्ण आप लोगों की पीड़ा को दूर करते हो। आपने द्रौपदी की लाज साड़ी या चीर माने कपड़ा बढ़ाकर रखी है, और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरहरि का रूप या शरीर जो है आपने धारण किया है, और डूबते हुए हाथी को बचाने के लिए आप दौड़ पड़े। इसी प्रकार मीरा जो आपकी दासी है, आप मेरी भी पीड़ा को दूर करो। ये पहले पद में आप पढ़े थे। आ जाते हैं दूसरे पद पे, है ना। तो यहाँ जाते पहला लाइन, श्याम माने चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नितूट दर्शन पास्यों, वृंदावन कुंज गली में गोविंद लीला गास्यों, चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमरन पास्यों खर्ची, भाव भगति जागीर पास्यों, तीनों बाता सरसी। तो ये जो वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, ये गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी के मिश्रण में दिख रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पर देखो, ये है श्याम, श्याम लिखा गया, तो ये श्याम, श्याम माने कृष्ण को बोल रही है। माने, माने माने मुझे, माने माने मुझे, तो ये कृष्ण मुझे। चाकर, चाकर माने नौकर या सेवक, तो आप मुझे अपना सेवक राघो जी मतलब बना लो, अपना सेवक बना लो या अपना नौकर बना लो। ठीक, समझ आया पहला नहीं? हाँ क्या सर। माने कृष्ण, हे कृष्ण मुझे क्या बना लो, नौकर बना लो। अपना नौकर या सेवक बना लो। ठीक, नेक्स्ट, गिरधारी लाला माने चाकर राघो जी, सेम। तो यहाँ पर गिरधारी माने कौन, कोई कृष्ण, यहाँ श्याम बोली है, यहाँ गिरधारी बोली है। मैंने बताया था ना, श्याम, गिरधर, गोपाल बहुत सारे नाम यूज करती है। तो गिरधारी माने भी कृष्ण, लाला, गिरधारी लाला माने कृष्ण, माने, माने माने फिर मुझे, चाकर राघो जी। तो यहाँ पर मीरा जो है कृष्ण से क्या विनती कर रही है कि मुझे अपना नौकर या सेवक बना लो, मुझे अपना नौकर या सेवक बना लो। ठीक, तो ठीक है। उसके बाद क्या बोलती है, चाकर रहस्यों, चाकर रहस्य मतलब चाकर माने नौकर या सेवक, रहस्यों, रहस्य माने रहूंगी या बनूंगी। तो क्या करेगी, नौकर बनकर क्या करेगी, बाग लगास्यों, बाग माने बगीचा, बाग माने बगीचा, लगास्यों, लगास्यों माने लगाऊंगी, तो छोटे छोटे बाग जो है लगाएगी, बाग माने गार्डन लगाएगी। नित उठ दर्शन पास्यों, नित, नित मने हमेशा, उठ मने सवेरे उठकर, दर्शन, दर्शन मने दर्शन देखना, पाऊं, पाऊंगी। तो क्या बोलती है कि हे कृष्ण मुझे अपना नौकर बना लो, मुझे अपना नौकर बना लो। हे गिरधारी मुझे ना नौकर या सेवक बना लो। मैं आपकी सेवक बनकर, चाकर बनकर मतलब मैं आपकी सेवक बनकर बाग लगाऊंगी, बगीचे लगाऊंगी। उन बगीचों में जब आप सवेरे भ्रमण करने आएंगे तो मैं नित उठ दर्शन पाऊंगी, मैं सवेरे रोज आपके दर्शन पाऊंगी। क्यों बगीचा लगाएगी, क्योंकि उन बगीचों में कृष्ण यदि सवेरे भ्रमण करने, भ्रमण माने मॉर्निंग वॉक करने निकलेंगे तो रोज उनके दर्शन हो जाएंगे, है ना। इस इस आशा में क्या बोलती है कि मुझे अपना सेवक बना लो, आप मुझे सेवक बनाएंगे तो
मैं सेवक बनकर बाग लगाऊंगी, बगीचा बनाऊंगी। उस बगीचे में आप रोज भ्रमण करने आएंगे तो मैं आपके दर्शन पाऊंगी, मैं आपके दर्शन पाऊंगी। ठीक। उसके बाद वृंदावन, वृंदावन माने वृंदावन, वृंदावन, वृंदावन माने वृंदावन, क्योंकि कहाँ रहती थी ये, वृंदावन में रहती थी। तो वृंदावन री कुंज गली, वृंदावन री कुंज गली, री माने वृंदावन के, यानी वृंदावन के, कुंज गली, कुंज माने छोटी, कुंज माने छोटी, गली, गली माने स्ट्रीट्स, गलियों में। तो वृंदावन के छोटी छोटी गलियों में गोविंद लीला गासियों, गोविंद माने कृष्ण, लीला माने, लीला माने प्रशंसा। तो गोविंद के जो रास है ना, कृष्ण के जो लीला है, कृष्ण के जो लीला है, जो एक्शन है, उनकी प्रशंसा करूंगी, गासियों माने गाऊंगी। तो गोविंद के प्रशंसा में गाऊंगी, कृष्ण की प्रशंसा में गाऊंगी, मतलब जो भक्ति गीत है, कृष्ण की जो भक्ति गीत है वो गाते फिरूंगी। कहाँ पर, वृंदावन की गलियों में, वृंदावन के गलियों में, है ना। तो क्या बोलती है, यदि मुझे आप अपना सेवक बना लोगे तो सेवक बनकर बाग लगाऊंगी, और उस बाग में रोज आप भ्रमण करने आओगे तो मैं आपके दर्शन पाऊंगी, और इस वृंदावन की छोटी छोटी गलियों में गोविंद लीला गाऊंगी, मतलब आपके प्रशंसा गीत, आपके भजन गाऊंगी। ठीक। हाँ, चाकरी में दर्शन पाशु, देखो चाकर माने सेवक, चाकर माने जो सेवा करने के बाद जो पैसा मिलता है ना। नौकर, नौकर करने, नौकर मतलब जो नौकरी करता है, तो नौकरी के बाद जो पैसा मिलता है, जो मजदूरी मिलती है, उसको बोलते हैं चाकरी, है ना। तो सिंपली इसको क्या बोला जाए, सैलरी, बोला जाए सैलरी। तो चाकरी में दर्शन पाशु, तो आपकी जब मैं सेवक बन जाऊंगी, आपके यहाँ मैं जब नौकर बन जाऊंगी तो आपको चाकरी देना पड़ेगा, है ना। तो चाकरी में मैं क्या क्या चाहती हूँ, देखो चाकरी में क्या चाहती है, चाकरी में वो पैसा नहीं चाहती है, चाकरी में क्या चाहती है, चाकरी में दर्शन पाशु। तो चाकरी के रूप में मैं आपके दर्शन पाऊंगी, रोज आपके दर्शन पाना चाहती हूँ। क्या पाना चाहती है, रोज आपके दर्शन पाना चाहती है ना। नेक्स्ट, सुमरन पाशु खर्ची, और सैलरी के साथ साथ कुछ खर्च जो मिलता है, तो खर्च के रूप में क्या पाना चाहती है, सुमरन, मैं आपके स्मरण, सुमरन माने स्मरण, खर्च के रूप में पाऊंगी। तो चाकरी के रूप में आपके दर्शन पाऊंगी, और खर्च के रूप में आपका स्मरण करूंगी। स्मरण करना माने रिमेम्बर, बार बार उन्हें याद करना, उनको याद करते रहना। तो चाकरी में मैं आपके दर्शन, खर्ची के रूप में, खर्च के रूप में आपके स्मरण करूंगी। भाव भक्ति जागीर पास्यों, तीना बाता सरसी, और यह धीरे धीरे, जैसे कि हम लोग को सैलरी मिलता है तो उसमें से कुछ पैसे खर्च करते हैं, कुछ बचाते हैं, तो बचा बचा के हम कुछ एसेट जमा करते हैं ना, कुछ पैसा जमा करते हैं, जिसको बोलते हैं संपत्ति, इसको क्या बोलते हैं, संपत्ति। तो जागीर बोलते हैं, है ना। जागीरी माने जागीर, जो संपत्ति जो बचा के रखते हैं हम। तो इस प्रकार कृष्ण के यहाँ वो नौकरी करके चाकरी में क्या पाना चाहती है, दर्शन पाना चाहती है, खर्च के रूप में स्मरण करना चाहती है, और जागीर के रूप में कृष्ण की भाव भक्ति, भक्ति पाना चाहती है, कृष्ण की भक्ति पाना चाहती है। ठीक। इस प्रकार आपके चाकरी में तीनों बातें, ये तीनों चीजें मुझे मिल जाएंगी। इस प्रकार आपकी भक्ति में, आपके सेवा करने में मुझे तीनों चीजें मिल जाएंगी। ठीक। इसमें कोई डाउट? नहीं सर। लास्ट लाइन समझ में नहीं आया। हाँ, लास्ट लाइन, नहीं समझ में आया सर। लास्ट लाइन ना। हाँ सर। हाँ, तो देखो जब हम किसी के यहाँ काम करते हैं तो हमें जैसे चाकरी मिलता है, तो चाकरी के रूप में क्या पाना चाहती है, दर्शन पाना चाहती है, तो चाकरी के रूप में दर्शन पाऊंगी। और खर्च, खर्च करने के लिए जो पैसे हैं, तो खर्च के रूप में क्या पाना चाहती है, स्मरण, तो खर्च के रूप में क्या करना चाहेगी, स्मरण करेगी, कृष्ण का स्मरण करेगी। और लास्ट में जो पैसे हम लाते हैं घर में, उसमें कुछ पैसे बचाते हैं, बचाने के बाद कुछ एसेट जमा होता है हमारे पास, कुछ संपत्ति जमा होती है, तो संपत्ति के रूप में, जागीर माने संपत्ति, तो संपत्ति के रूप में मिलेगी, क्या मिलेगी, भक्ति। किस भक्ति की, भक्ति पाऊंगी, इसकी भक्ति पाऊंगी, कृष्ण की भक्ति पाऊंगी। इस प्रकार वो मीराबाई बोलती है कि
मैं आपके यहाँ चाकरी करके आपकी चाकर बनकर सेवक बनकर ये तीनों चीजें पाऊंगी। कौन सी तीन चीजें? दर्शन, स्मरण और भक्ति। क्या चीज पाना चाहती है? तीन चीज क्या है? दर्शन, स्मरण और भक्ति। ठीक हाँ सर। हाँ सर। ठीक। हाँ, सेकंड लाइन, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। श्याम माने चाकर राखो जी मतलब श्याम माने कृष्ण, मुझे चाकर रखो, अपनी सेविका बनाओ। गिरधारी लाला ने फिर कृष्ण, यहाँ 2 बार रिपीट हुआ, बस नाम यहाँ पर चेंज हुआ। गिरधारी लाला ने मुझे अपना सेविका रखो, अपने सेविका बनाओ, है ना। कृष्ण मुझे अपना सेविका बनाओ, ये गिरधारी मुझे अपना सेविका बनाओ। सेवक बनकर क्या करूंगी? बाग लगाऊंगी, और इस बाग में जब आप सवेरे भ्रमण करने आओगे तो रोज आपके दर्शन पाऊंगी। और वृंदावन की कुंज गलियों में, छोटी छोटी गलियों में गोविंद लीला गाऊंगी, मतलब आपकी भजन गाऊंगी, है ना। और चाकरी में मतलब इस नौकरी में क्या पाऊंगी? आपके दर्शन पाऊंगी, और खर्च के रूप में आपका स्मरण करूंगी, और जागीर के रूप में आपकी भक्ति पाऊंगी। तो इस प्रकार आपके यहाँ सेविका बनकर मुझे दर्शन, स्मरण और भक्ति रूपी तीनों चीजें मिल रही हैं। ठीक, यस सर। ओके। ठीक है सर। हाँ सर। नेक्स्ट और एक, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है मीराबाई कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करती है। कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करती है। क्या करती है? देखो, मोर मुकुट पीतांबर सोहे। मोर माने जानते हो? पीकॉक। हाँ सर। मुकुट, है ना। मुकुट में मुकुट जो क्राउन। उसके पंख होते हैं ना, हाँ उसके पंख होते हैं ना, उसके पंख का मुकुट बनाकर कृष्ण पहनता था। तो मोर मुकुट पीतांबर सोहे, तो मोर का मुकुट धारण करता था। पीतांबर, पीतांबर माने पीले वस्त्र, येलो ड्रेस, पीले वस्त्र पहनता था। तो यहाँ पर क्या बोलती है मीरा? कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करती है। बोलती है कि श्री कृष्ण जो है मोर मुकुट पहने, पीतांबर माने पीले वस्त्र धारण किए, सोहे, सोहे मतलब कैसे लगते हैं? सुंदर लगते हैं। कैसे लगते हैं? सुंदर लगते हैं। गल वैजंती माला, और उन्होंने गले में, गल माने गले में क्या पहना है? वैजंती माला पहना है। वैजयंती, वैजयंती माने 5 प्रकार के फूलों की माला, ऐसी माला जिसमें 5 रंगों के फूल हों। वैजयंती माला किसे बोलते हैं? जिस माला, माला माने गार्डन, जिस माला में 5 रंगों के फूल हो, है ना। तो कृष्ण कैसे दिख रहे हैं? मोर मुकुट पहने और पीले वस्त्र धारण किए, सुंदर लग रहे हैं, और अपने गले में क्या पहने हुए हैं? वैजयंती माला पहने हुए हैं। ठीक। हाँ सर। वृंदावन में धेनु चरावे। तो कृष्ण करते क्या है? वृंदावन में क्या चराते हैं? धेनु चराते हैं। धेनु मने गाय, धेनु मने गाय, चराए हुए मने चराना, उनको ग्रेजिंग कराने के लिए ले जाना। तो ग्रास खाते हैं ना गाय, उनको चराने के लिए ले जाना, तो चरावे। तो कृष्ण जो है वृंदावन में गायों को चराते हैं। क्या काम करते हैं? गायों को चराते हैं। मोहन मुरली वाला, और मोहन माने कृष्ण क्या बजाते हैं? मुरली बजाते हैं। क्या करते हैं? मुरली बजाते हैं। मतलब उनके रूप और सौंदर्य का वर्णन कर रही है कि कृष्ण कैसे कैसे दिख रहे हैं। तो मोर मुकुट पहने हैं, पीले वस्त्र धारण किए हुए बहुत सुंदर लग रहे हैं। कृष्ण अपने गले में वैजंती माला पहने हुए हैं, और वो वृंदावन की गलियों में गायों को चराते हैं और मुरली बजाते हैं। दिख रहा है? हाँ सर। दिख रहा है ना? ठीक, तो फिर से रिपीट करो। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? सर मुझे भी नहीं दिख रहा है। सर स्क्रीन में दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। अच्छा अच्छा, एक मिनट।
फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर दिख रहा है। हाँ सर। कहाँ तक आए थे? देखो, मोर मुकुट पहने पीले वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण सुंदर लग रहे हैं, और उन्होंने अपने गले में क्या पहना हुआ है? वैजंती माला पहने हुए हैं। वृंदावन के गलियों में क्या चराते हैं? गायों को चराते हैं और मुरली बजाते हैं। मुरली मने बांसुरी, फ्लूट। हाँ, मुरली मने बांसुरी, फ्लूट, जो फ्लूट बजाते हुए घूमते हैं। ठीक। हाँ, अब जो हाँ, मीरा है उस रूप का दर्शन करने के लिए, ऐसे कृष्ण का दर्शन करने के लिए क्या करना चाहती है वो बताती है। वो बताती है कि ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं। देखो राजस्थानी वर्ड, ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं, मतलब मैं आपके दर्शन करने के लिए वृंदावन के गलियों में ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी। क्या करेगी? ऊंचे ऊंचे महल, महल माने पैलेस, पैलेस बनाएगी। बीच बीच राखूं बारी, और उसके बीच बीच में क्या रखेगी? बारी, बारी माने खिड़कियां, बारी माने खिड़कियां। तो जो खिड़कियां मतलब जो नॉर्मल खिड़की नहीं है, जो महल की खिड़कियां होती है, देखे हो बीच बीच में गैप रखा जाता है ना, इन पैलेस से नीचे देखने के लिए है। तो जब कृष्ण जो है इस रूप में मोर मुकुट पहने पीले वस्त्र धारण किए हुए, गले में वैजंती माला पहने हुए, मुरली बजाते हुए गायों को चराने इस वृंदावन की गलियों में जाएंगे, तब इस वृंदावन की गलियों में मैं क्या करूंगी? बड़े बड़े महल बनाऊंगी, और उनके बीच में क्या रखेगी? बड़ी बड़ी खिड़कियां रखेगी, बड़ी बड़ी खिड़कियां रखेगी। सांवरिया रा दर्शन पासियों। सांवरिया, सांवरिया मने कृष्ण, सांवरिया मने कृष्ण। तो सांवरिया रा, रा मने के, तो इस कृष्ण के दर्शन पाने के लिए पहर कुसुम्बी साड़ी, पहर मने पहनना, पहर मने पहनना, कुसुम्बी साड़ी, कुसुम्बी मने केसरिया, केसरिया मने सैफरन कलर, केसरिया मने सैफरन कलर, इस कलर में दिख रहा है चित्र, इस रंग की साड़ी। ठीक। हाँ सर। तो क्या बोलती है? सांवरिया रे दर्शन पाने, तो सांवरिया माने कृष्ण, इस कृष्ण, कृष्ण के दर्शन पाने के लिए पहर कुसुम्बी साड़ी, मतलब केसरिया रंग की साड़ी पहनकर आधी रात प्रभु दर्शन, है ना, रात के आधे रात के समय भी मैं आपके दर्शन पाने के लिए जमुना रे तीरे, जमुना नदी, यमुना मने यहाँ पर यमुना नदी, जो नॉर्थ में है गंगा और यमुना नदी, उस यमुना नदी के तीरे, तीरे मने किनारे आपके प्रतीक्षा करूंगी, आधी रात आपके प्रतीक्षा करूंगी। आपके दर्शन के लिए मैं, है ना, सावरिया दर्शन पाशी, सावरिया के इस कृष्ण के दर्शन पाने के लिए कुसुम्बी साड़ी पहनकर आधी रात तक, तब तक आधी रात तक यमुना के किनारे प्रतीक्षा करूंगी। मतलब जब तक आप आते नहीं तब तक आधी रात तक मैं आपके दर्शन के लिए प्रतीक्षा करूंगी। ठीक। तो मीरा रा प्रभु गिरधर, फिर बोलती है मीरा रा, मीरा के प्रभु गिरधर, गिरधर माने कौन? कृष्ण। नागर, नागर माने चतुर, चतुर माने क्लेवर। तो मीरा के जो प्रभु कृष्ण है बहुत ही क्लेवर है, बहुत ही चतुर हैं, है ना। इनके कारण हिवड़ो गने अधीर, हिवड़ो मने हृदय, है ना, उनके दर्शन पाने के लिए मेरे हृदय में, दिल में, घणो, घणो मने बड़ा या बहुत, अधीर, अधीर मने बेचैन हो रहा है, मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। किसके लिए? दर्शन पाने के लिए। किसके दर्शन के लिए? कृष्ण के दर्शन के कृष्ण लिए, है ना। हाँ, तो फिर क्या बोलती है? देखो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ पूरा। मीराबाई कहती है कि मोर मुकुट पहने पीले वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। उन्होंने गले में वैजंती माला पहना है और वृंदावन की गलियों में गायों को चराते हैं और साथ में बजाते हैं। ठीक। उनके दर्शन के लिए मैं वृंदावन की गलियों में ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और बीच बीच में बड़ी बड़ी खिड़कियां रखूंगी ताकि मैं उनके दर्शन पा सकूं, है ना। फिर बोलती है कृष्ण के दर्शन, सांवरिया माने कृष्ण के दर्शन पाने के लिए मैं कुसुम्बी साड़ी पहनकर आधी रात तक यमुना के किनारे प्रतीक्षा करूंगी, है ना। कृष्ण के दर्शन के लिए कुसुम्बी साड़ी पहनकर आधी रात तक
यमुना किनारे मैं प्रतीक्षा करूंगी। मीरा के गिरधर, मीरा के जो प्रभु कृष्ण हैं बहुत ही चतुर हैं, उनके दर्शन के लिए मेरे दिल बेचैन हो रहा है, उनके दर्शन के लिए मेरा दिल बेचैन हो रहा है। ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। कुछ डाउट? यस सर। नहीं सर। नहीं सर। तो क्वेश्चन आंसर जाए। हाँ हो गया दोनों पद। ठीक है। ये मीराबाई केसरिया रंग की साड़ी पहने हुए। ठीक। तो ऑलरेडी पहले के भी जो है प्रश्न वो भी रिपीट कर लेते हैं। तो पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है ना। पहला पद में क्या था कि मीराबाई क्या बोलती है कि आप कृष्ण, आप लोगों की पीड़ा को दूर करते हैं। आपने भरी सभा में द्रौपदी को साड़ी बढ़ाकर उसकी लाज बचाई और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह का रूप धारण किया और डूबते हुए हाथी की जान बचाई, है ना। तो मैं आपकी दासी हूँ, तो मेरे भी कष्टों को दूर करो, ये पहले पद में विनती करती है। अब दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती है, क्या क्या पाना चाहती है। उनके दर्शन, स्मरण और भक्ति। चीज पाना चाहती है, और तीन चीज किस रूप में पाना चाहती है, उनके दर्शन किस रूप में पाना चाहती है। उनके दर्शन जो है चाकरी के रूप में, चाकरी के रूप में, चाकरी माने सैलरी, है ना। तो सैलरी। राइट। तो उनके जो दर्शन है चाकरी के रूप में दर्शन पाना चाहती है, और खर्च करने के लिए कुछ पैसे मिलते हैं ना, जो टिप वगैरह बोलते हैं, तो खर्च के लिए, खर्च के रूप में क्या पाना चाहती है, स्मरण पाना चाहती है। हाँ, और संपत्ति के रूप में, जागीर के रूप में भक्ति भाव भक्ति पाना चाहती है ना। तो इस प्रकार दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी तीन चीजों को पाने के लिए करना चाहती है। वो तीन चीजें चाकरी के रूप में दर्शन, खर्चे के रूप में स्मरण, हाँ, और जागीर के रूप में भाव भक्ति पाना चाहती है। राइट। हाँ, नेक्स्ट, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया। श्री कृष्ण कैसे दिखते थे। मोर मुकुट पहनते थे, मोर का मुकुट पहनकर धारण करते थे। कौन सा वस्त्र पहनते थे, पीले वस्त्र पहनते थे, पीतांबर पहने या पीले वस्त्र पहनते थे, और वे गले में माला वैजयंती पहनते थे। हाँ, और वृंदावन के गलियों में गायों को चराते थे और मुरली बजाते थे। तो मीराबाई कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन इस प्रकार करती है कि कृष्ण मोर मुकुट पहने हुए हैं, पीले वस्त्र धारण किए हुए सुंदर लगते हैं, और गले में वैजयंती माला पहने हुए हैं। वैजयंती माने पांच प्रकार के फूलों की माला, 5 प्रकार या 5 रंगों के फूलों की माला जो है वो वैजयंती माला होती है ना। वैजयंती माला पहन के गायों को चराते थे और मुरली बजाते थे। देखिए मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। मीराबाई की भाषा शैली कैसी है। लास्ट में भी पढ़े थे, मीराबाई की भाषा शैली जन भाषा से संबंधित है। इसमें भी मिश्रण भाषा पाया जाता है। कौन कौन से भाषा, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, गुजराती, पूर्वी, खड़ी बोली। 6 प्रकार की भाषाएं मिलती है ना, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, खड़ी बोली, पूर्वी और भोजपुरी आदि भाषाओं का ब्रज, है ना। तो पूर्वी जो है वो ब्रज और भोजपुरी में आ जाता है। इन भाषाओं का मिश्रण मिलता है। लास्ट क्वेश्चन, वह श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार है। क्या क्या कार्य करने को तैयार है श्री कृष्ण को पाने के लिए। ऊंचे महल वृंदावन की गलियों में बनाने की, बड़े खिड़कियां। हाँ, महल में खिड़कियां लगा। पहले जो है वृंदावन में बाग लगाएगी जिससे उनके दर्शन पाएगी, है ना। फिर जो है वृंदावन की गलियों में ऊंचे ऊंचे महल बनाएगी जिनमें खिड़कियां होंगी, जिनसे वो उसको कृष्ण को जाते हुए देख सकें, और आधी रात तक केसरिया साड़ी पहनकर वे जमुना नदी के तट पर उनके
प्रतीक्षा करेगी। राह देखेगी। हाँ, राह देखेगी, प्रतीक्षा करेगी, आधी रात तक वो प्रतीक्षा कर सकती है ना। तो श्री कृष्ण को पाने के लिए वो बगीचे लगा सकती है, बड़े बड़े महल बनाएगी, उसमें खिड़कियां रखी